फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि एक अज्ञात मान के वैल्यू को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, एक अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इस ब्रिज का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपने 12th साइंस से किया हो या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से ITI डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा होगा तो फ्रेंड्स इस ब्रिज के बारे में आप पढ़े होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली मैं बता दूं कि इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्ट ने किया था 1843 में, लेकिन इस ब्रिज की लोकप्रियता तब बनी जब चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको यूज़ में लाना शुरू किया और इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स उन्हीं के नाम पर यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया क्योंकि चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा पॉपुलर बनाया था, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि व्हीटस्टोन तो फ्रेंड्स साइंटिस्ट का नाम है और ये ब्रिज जो क्योंकि ब्रिज है इसलिए यहाँ पर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, 3 वैल्यू नोन रहता है और चौथा वैल्यू जो होता है अननोन होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हमें 4th वैल्यू को ही निकालना रहता है। मतलब फ्रेंड्स 3 वैल्यू तो हमें पता है और चौथा वैल्यू में निकालना है, तो इसलिए इस तरह के ब्रिज को हम लोग यूज़ में लाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें एक सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है। कंस्ट्रक्शन क्या रहता है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये एक गैल्वेनोमीटर होता है जो कि करंट के डायरेक्शन को बताता है, करंट का डायरेक्शन किस दिशा में फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये है कुछ रेजिस्टेंस फ्रेंड्स जैसे कि P, Q, S और R, यानी कि R और S आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स P और Q नोन है, S भी नोन है, R जो है अननोन है। ठीक है, और S क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बाकी P और Q एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। R अननोन है, हमें नहीं पता है R की वैल्यू क्या है, और बाकी P, Q और S की वैल्यू हमें पता होती है जनरली। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी से ऑपरेट कराते हैं यहाँ पर, और एक SW स्विच है। ठीक है, इसे हम अपना नाम दे देते हैं। तो नाम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम A देते हैं, इस पॉइंट का नाम B देते हैं, इस पॉइंट का नाम C देते हैं और इस पॉइंट का नाम D देते हैं। तो ये जैसे पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ये I होगी। ठीक है, ये I यहाँ से करंट फ्लो होगी फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी जो मिलेगी हमें लास्ट में बैटरी में मिलेगी जो वो I ही मिलेगी। ठीक है, तो I करंट निकल रही है और I जो है लास्ट में मिल जा रही है बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर I जो निकल रही है और यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 ब्रांच है, तो ये जो आर्म कहे या ब्रांच कहे, इसमें पहला में I1 करंट फ्लो होगा तो दूसरे में क्या होगा फ्रेंड्स, I2 करंट फ्लो होना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ I1 I2 2 चीज़ में डिवाइड हो गया है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इधर भी करंट फ्लो होगा और इधर भी करंट फ्लो होगा। अगर इस I2 करंट को आप देखें तो यहाँ पर भी यहाँ 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा ये 2 करंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो रहता है, करंट का फ्लो इस तरह से रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 करके। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होगा यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन मान लीजिए यहाँ पर है VB एंड VD, यानी कि फ्रेंड्स B पॉइंट का जो वोल्टेज है, ये देखिए B पॉइंट का वोल्टेज, ये B पॉइंट का वोल्टेज, और VD यानी कि D पॉइंट का वोल्टेज। अगर B पॉइंट का यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, तो फ्रेंड्स करंट का जो फ्लो होगा आपका ऐसे होगा और ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ करंट का फ्लो होगा, एक जो होगा B से D की ओर होगा और B से C की ओर होगा। ठीक है, अगर इस केस में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा फ्रेंड्स B to D होगा करंट का फ्लो, एंड B to C की ओर होगा करंट का फ्लो। तो आप देख पा रहे हैं I1 करंट भी 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं I2 जो होगा, I2 करंट जो यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो करेगा, I2 करंट D से C की ओर फ्लो करेगा, लेकिन D से B की ओर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि करंट का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो यहाँ पर पहला हम सिनेरियो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर B पॉइंट पर वोल्टेज ज़्यादा है और D पॉइंट पर वोल्टेज कम है कंपेयर टू B से, तो इसलिए यहाँ पर करंट हमेशा B से D की ओर फ्लो होगा, ना कि D से B की ओर फ्लो होगा। ये पहले कंडीशन में है फ्रेंड्स। तो इस केस में I2 करंट जो होगा यहाँ पर D to C होगा, ना कि D to B होगा, D to B नहीं होगा, केवल D to C होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में यहाँ पर क्या है, दूसरा कंडीशन में ये होता है VB करे वोल्टेज कम होगा कंपेयर टू VD के। यहाँ पर D पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलेगा B पॉइंट के वोल्टेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर करंट का फ्लो कैसा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट का फ्लो होगा D to B की ओर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड क्या है D to C की ओर होगा। ठीक है, और यहाँ पर I1 का करंट का फ्लो कैसा होगा, B to D नहीं होगा, B to C होगा केवल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, इसलिए B to D नहीं हो सकता, क्योंकि B जो है लोअर पोटेंशियल पर है और D हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो हमेशा करंट फ्लो होगा हमेशा B से C की ओर केवल, ना कि B to D की ओर होगा इस सिनेरियो में, इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तीसरा केस क्या है फ्रेंड्स, तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ। तीसरा केस ये है कि जब VB इक्वल टू VD को होगा,
ठीक है। जब वी बी इक्वल टू वी डी का होगा यानी कि इसका भी पोटेंशियल बराबर होगा इसके पोटेंशियल से, मतलब कि यहाँ पर दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होने के कारण ये जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, और यहाँ पर ये जो ब्रिज है ये आप कह सकते हैं ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं ताकि ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में आ सके। आप इस रेजिस्टेंस को वेरी करा करके आप ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं, और उसके बाद जो एक कैलकुलेशन होता है जो मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बाद आप उस अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गया। वी बी इक्वल टू वी डी में क्या होगा फ्रेंड्स, करंट कैसे फ्लो होगा, ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, उसी तरह मतलब I1 जो होगा, I1 पूरा ए टू बी एंड बी टू सी फ्लो होगा, उसी तरह I2 जो होगा ए टू डी एंड डी टू सी फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और सिनेरियो यहाँ बता रहा हूँ। तो पहला क्या है, मान लीजिए फ्रेंड्स फर्स्ट केस में वी ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, वी ए बी कहने का अर्थ फ्रेंड्स वी यहाँ पर ए और बी के बीच का वोल्टेज ये बराबर हो जाएगा वी ए डी में। ठीक है, वी ए डी में बराबर हो जाएगा, यानी कि कहने का अर्थ है वी ए बी, ए और बी के बीच का वोल्टेज और ए और डी के बीच का वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। ये किस कंडीशन में होगा फ्रेंड्स, ये बैलेंस के कंडीशन में होगा। ए और बी के बीच का वोल्टेज और ए और डी के बीच का वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल मिलेगा आपको यहाँ भी पोटेंशियल मिलेगा बैलेंस के केस में। उसी तरह से तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर। मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू आर, और ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू पी। तो आप यहाँ इसे लिख सकते हैं, आप इक्वेशन 1 ना आप दे सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से आपको सेकंड में क्या है, बी और सी का वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज बिटवीन बी टू सी एंड वोल्टेज बिटवीन डी टू सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ बराबर का सिंबल है। तो वी बी सी यानी कि वोल्टेज बिटवीन बी एंड सी एंड वोल्टेज बिटवीन डी एंड सी पॉइंट के बीच का वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं बी और सी को लिख सकते हैं क्योंकि ये I1 ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लिख सकते हैं। इसे हम कर देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 ये हम कर देंगे। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करने पे हमें क्या मिलेगा, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S मिलेगा, यानी कि P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिला है। ये तो है फ्रेंड्स आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बैलेंस कंडीशन में जो इक्वेशन आता है आपको यही है, और हमें यही बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन लाना है। इस तरह से हमें यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस को सेट करना है कि हमारे इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो ना हो और हमारा ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रिजस्टोन का यूज़ हम इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस के लिए निकालने में कर सकते हैं। जैसे कि आपको 3 वैल्यू पता है, जैसे P, Q और S पता है, तो आप R निकाल लोगे, डेफिनेटली निकाल लोगे, क्योंकि जो भी वैल्यू आप मान लीजिए P इक्वल टू 10 और Q इक्वल टू 100 और S इक्वल टू 100 हो गया, तो आपका इसके बाद जो वैल्यू मिलेगा ये R इक्वल टू 10 होगा, तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका यूज़ ऐसे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जनरल कंपटीशन या फिर कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर वो ट्रिक में यूज़ में आ सकता है। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक ये रहता है फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे P, Q और R और S, यहाँ पर कोई वैल्यू, जैसे एग्जाम में कोई वैल्यू दे देता है कि आपका ये 4 ब्रिज है और इस तरह से कुछ बना हुआ है, आपका रहेगा गैल्वेनोमीटर और बैटरी रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो यहाँ 4 ब्रिज है। तो ये आपका एक दे देता है कि मान लीजिए P की वैल्यू 10 है, Q की वैल्यू 100 है और मान लीजिए S की वैल्यू दिया हुआ है 100। तो आप निकालोगे यहाँ पर R की वैल्यू, यहाँ पे आपको R की वैल्यू निकालना है। तब R की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे कंप्लीट ऐसे इक्वेशन बनाओगे, ऐसे निकालोगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बताता था। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। ट्रिक सिंपल है फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को भूल जाइए, यानी कि आप केवल ये याद रखिए, ये ब्रिज, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रिज याद रखिए, जो कि यहाँ पर P, Q, R और S है। यही वैल्यू आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, वोल्टेज भी नहीं याद रखना है और यहाँ पर करंट की वैल्यू भी नहीं जानने का मतलब है। और यहाँ पर G कोई ऐसा गैल्वेनोमीटर था, आपको ये भी नहीं मतलब है इस जीरो से। आपको क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला पे रख देना है, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। अब मैं आपको बता रहा है कि P इक्वल टू 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं P इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो P इक्वल टू 10 यहाँ के 10 लिख देंगे डिवाइडेड बाई, एंड Q क्या लिखा हुआ है, Q की वैल्यू यहाँ दी हुई है, Q इक्वल टू 100 दिया हुआ है।
तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू 100 लिख देंगे, इक्वल टू R की वैल्यू हमें निकालना है, और S की वैल्यू हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, S इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो ये सारा ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये कंसीडर करके चलना है कि मैं भी यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताया हूँ तो सारे के सारे ओम में है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमें फाइनली R इक्वल टू क्या मिलेगा, R इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 10 ओम, ठीक है। हमने क्या किया, इसे ऐसे क्रॉस कर दिया, R इक्वल टू 10 ओम वैल्यू निकाल दिया। हमें ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कि इसमें करंट फ्लो हुआ, इधर से कितना करंट गया, इधर से कितना करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। हमें ऐसा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम किसी भी चीज़ में कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है, और इसके हिसाब से R इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको बता दूं कि अगर आपको ऑप्शन रहेंगे कुछ, मान लीजिए 9.888 या फिर 8.9 ऐसे समथिंग कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो आपको नियरेस्ट 10 की नियरेस्ट वाले जो ऑप्शन होंगे वहीं पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो आपको इससे ओवरऑल अंदाज़ा मिल जाता है कि इसका बैलेंस कंडीशन में जब इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम आ रहा है तो ये जब फ्लो होगा तो समथिंग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और कुछ मतलब कुछ रेजिस्टेंस का कुछ इक्वेशन होगा, तो 10 के लमसम ये रेजिस्टेंस आने वाला हो। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है, आपको इस ट्रिक को याद रखना है। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चंस जो होते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा आगे भी पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको छोटा सा कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। इस तरह का आपको और वीडियोज़ देखना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ट्रिक के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिकी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दीजिए लाइक। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।